अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं नदीम इकबाल वाला। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमने एनडी रानीखेत से मुतासरा अफलाक को हमने कैसे ठीक किया, कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की और कौन सी हमने सपोर्टेड मेडिसिन चलाई कि जिससे हम रानीखेत बीमारी से हम सरखरू हुए। क्योंकि रानीखेत एक महलक और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये सब बीमारियों की माँ मानी जाती है क्योंकि इसका इलाज नामुमकिन है, ना कोई इसका आज तक इलाज ढूंढ पाया। लेकिन हमारे पास मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी आज से 1 वीक पहले, वो आप देख सकते हैं कि मैंने वो उस वक्त रानीखेत का जो स्ट्रेस था वो मेरे शेड में मौजूद था, तो मैंने वो प्रैक्टिकली वीडियो बनाई थी कि वो कौन कौन सी अलामात है वो भी आप देख सकते हैं कि जब अटैक होता है बीमारी का तो कौन कौन सी अलामात हमें नज़र आती हैं शेड के अंदर, बीट में, चूज़ों में और जो उसकी जो पोस्टमार्टम में होती है। वो मैंने वीडियो बड़ी तफसील के साथ अपलोड की थी और उसमें मैं ये भी बताया था कि हमारा जो इलाज वो हम उसका कर रहे हैं सपोर्टेड मेडिसिन के साथ, वो भी मैंने अपलोड की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 दिन के बाद एनडी हमारे शेड से जो स्ट्रेस है वो जा चुका है। और आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे पास एनडी आई थी तो हमने उसका मतलब कौन कौन सा इलाज किया, कौन सी उसको मेडिसिन चलाई है, सपोर्टेड मेडिसिन चलाई है, जिससे हम मतलब मुतासरा एनडी वाले फ्लाक से हम सुरखरू हुए हैं। तो क्योंकि इसका इलाज तो नहीं था, हमने एहतियाती तदाबीर सपोर्टेड मेडिसिन के साथ इसका इलाज किया है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते रहे हैं कि जब हमारे शेड में एनडी मुंतकिल हुई है तो डेली बेस पे हम सुबह शाम उसका पोस्टमार्टम करते थे। तो हमें महसूस हुआ कि इसके अंदर जो इम्यूनिटी इसकी ड्रॉप हो रही है और जो उसका जो छोटा पोटा था वो सख्त हो रहा था। सीको वाली नाड़ियों में भी हल्के फुल्के निशान नज़र आ रहे थे, पोटे के अंदर भी किसी किसी चूज़े में निशान नज़र आ रहे थे। सबसे पहले तो हमने अपनी बायोसिक्योरिटी को टाइट किया और जो शेड के अंदर मुतासर चूज़े थे मतलब एनडी वाले या बुखार की, क्योंकि एनडी की वजह से बुखार लाजम हो जाता है, वो हमने उनको जो तंदुरुस्त चूज़े हमने उसको अलग कर दिया। लेकिन जो ज़्यादा डैमेज चूज़े थे जो फीड और पानी और मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकते थे, हमने उनको ज़िबा करवाना लाजम समझा। क्योंकि ज़िबा करवाना बेहतर है ताकि ज़िबा अगर वो जो मुतासरा चूज़े थे उससे जो हमारे बाकी जो माल है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर बंदे के पास 2-4 चूज़े हों तो फिर तो बंदा उसकी ट्रीटमेंट करता है, लेकिन बंदे के पास जब 30,000 या 60,000 चूज़ा हो तो अगर 100-200 या 500 अगर 1000 तक भी आप चूज़े ज़िबा कर दें तो उसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। सबसे पहले तो हम उन चूज़ों को अलग किया, जो मरने वाले थे हमने उसको ज़िबा कर दिया और जो कम मुतासर थे हमने उसको अलग करके उसकी अलग पार्टीशन लगा के हमने उसकी अलग से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी। तो ये बताऊंगा इस वीडियो में कि हमने उसको जो मेडिसिन चलाई है वो कौन सी है। मेडिसिन आपको मैं प्रैक्टिकली लाइव आपको कंपनियों के नाम और मेडिसिन भी आपके सामने शेयर करूँगा जो सपोर्टेड मेडिसिन चलाई है। और इस जब एनडी शेड से जब जा रही होती है तो वो कौन से अपने असरात चूज़े के अंदर छोड़ जाती है, मैं आपको आज वो भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि हमें भी पता हो कि इस बीमारी से जब बीमारी शेड से जाती है, खारिज होती है, तो वो कौन से असरात चूज़े के अंदर छोड़ जाती है। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मैं आपको मेडिसिन शेयर करता हूँ। अब हम आ गए हैं मेडिसिन की तरफ, जो हमने फ्लाक के दौरान मेडिसिन इस्तेमाल की, आज आपसे वो शेयर करूंगा। क्योंकि सबसे पहले तो चूज़े की इम्यूनिटी ड्रॉप होती है और एनडी बीमारी ही ऐसी है कि चूज़ा बुखार टाइफाइड की अलामत में मुब्तला हो जाता है। जो सबसे पहले हमने उसका जो एहतियाती तौर पर जो उसको हमने मेडिसिन देना लाजम समझी वो थी लेजोमिंट गोल्ड, सिद्दीकी फार्मा वालों की। ये पावरफुल इम्यून बूस्टर और ग्रोथ प्रमोट है। ये उसकी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है ताकि जो एनडी का अटैक इम्यून सिस्टम होता है वो मुतासर होता है, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बरकरार रह सके। ठीक है। और साथ हमने इसके ब्रूफन सिरप, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ये ब्रूफन सिरप सैमोरफन के नाम से हमने जो इसके दर्द बुखार, क्योंकि इस बीमारी में हम एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, एंटीबायोटिक से हमेशा परहेज़ किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक हम देते तो हम मुतासरा फ्लाक को हम ठीक नहीं कर सकते, हमारी मोर्टेलिटी शूट हो सकती थी। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से 4500 हमारी मोर्टेलिटी हुई है।
12 घंटे मैंने लेजोमिंट गोल्ड और ब्रूफन सिरप और साथ मैंने इसके एरो लीवर प्लस, ये भी सिद्दीकी फार्मा वालों का, ये हमने ऐड कर दिया। और साथ हमने बरसा गोल्ड एक के साथ हमने एक के साथ लीवर, एक के साथ बरसा गोल्ड और 3 सीसी 1 लीटर के साथ ब्रूफन सिरप और 1 सीसी 1 लीटर में हमने लेजोमिंट गोल्ड इस्तेमाल करवाया। 12 घंटे हमने ये इस्तेमाल करवाया और 12 घंटे हमारे पास फरा C12, ये DMG कंपनी की है, बड़ी अच्छी है न्यू कैस्टल डिजीज़ के लिए। इसमें आप देख सकते हैं सारे एसिड मौजूद हैं, फार्मिक एसिड, सोडियम फार्मेट और सर्बिक एसिड, इस तरह के आप ये खुद देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो कि इस बीमार बर्ड के लिए, ये एंटीबायोटिक तो नहीं लेकिन ये सपोर्टेड मेडिसिन में शुमार होता है। लेजोमिंट और फरा C12, ब्रूफन सिरप, बरसा गोल्ड और लीवर वगैरह, हमने बरसा गोल्ड उसका नाम है जिसको हम विटामिन C मतलब कह रहे हैं, ये हमने मेडिसिन इसको 3 दिन लगातार डबल डोज के साथ इसका कोर्स करवाया। जब 3 दिन के बाद हमें लगा कि हमारा चूज़ा कुछ बेहतर हो रहा है तो हमने इस मेडिसिन की डोज़ हमने कम करना शुरू कर दी। और बीच में हमने 3 दिन के बाद हमने इसको लगातार 6-6 घंटे हमने दूध इसको दिया, मतलब कि 40 लीटर या 50 लीटर हमने दूध 2 टैंकियों में, मतलब 20-20 लीटर करके, और साथ हमने ब्रूफन सिरप ऐड कर दिए और साथ ही हमने लीवर ऐड कर दिया, ताकि जो कुव्वत मुदाफ़त है उसकी जो एंडी की वजह से जो मुतासर हुई है या उसका जो इम्यून सिस्टम मुतासर हुआ है, क्योंकि जब एंडी की अलामत हमें ज़ाहिर हुई है तो हमें और भी सेकेंडरी अलामत का ख्याल रखना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें सेकेंडरी अलामत नज़र नहीं, लेकिन थोड़ा सा बरसा मुतासर हो रहा था तो हम और मतलब उसको फ्लैशर तो नहीं दे सकते ताकि हमारा चूज़ा और ना वीक हो जाए, लेकिन हमने उसको दूध देना लाजम समझा। तो इंशाल्लाह हमने इसकी 7 दिन इसकी इसी तरह मेडिकेशन रखी है और 7 दिन के बाद हमने मतलब उसको फिर हल्की फुल्की सपोर्टेड मेडिसिन से उसको चला रहे हैं, मतलब जैसे कि लेजोमिंट गोल्ड हमने 1-4 के साथ कर दिया, फरा C12 हमने बंद कर दिया, ब्रूफन सिरप और लेजोमिंट गोल्ड हम इसको मसलसल अब भी चला रहे हैं और उस वक्त भी चला रहे थे। साथ हमने मतलब एरो लीवर और बरसा गोल्ड, ये हमने 4 मेडिसिन हमने फ्लाक के जो एंटी मुतासर हमारी मतलब शेड के अंदर दाखिल हुई थी, हमने ये 4 मेडिसिन हमने ये इस्तेमाल करवाई हैं। इसके अलावा हमने कोई मेडिसिन या कोई एंटीबायोटिक हमने इस्तेमाल नहीं करवाया और ना ही एंटी मुतासरा फ्लाक में एंटीबायोटिक का कोई किरदार है। अगर हम किसी के पीछे लगकर हम अगर इसका मतलब एंटीबायोटिक चलाएँगे तो हम अपने फ्लाक को और मुतासर कर लेंगे, क्योंकि इसमें 90% चांस होते हैं मोर्टेलिटी होने के, लेकिन अगर आप सपोर्टेड मेडिसिन चलाएंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मोर्टेलिटी की शरह है वो कम होगी और आप उसके इम्यून सिस्टम को बरकरार रख सकते हैं। अब हम चलते हैं शेड के अंदर, जो मुतासरा चूज़े जो मतलब कि जो एंटी जाती है तो वो जो अपने असरात चूज़े के अंदर छोड़ जाती है, लेकिन वो चूज़े मरते नहीं हैं, तो वो आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये वो बर्ड हैं जो एंडी अपने असरात छोड़ गई है। गर्दनें इनकी टेढ़ी हैं, लेकिन ये अपने खाने पीने की मकदार और फीड की मकदार और पानी की मकदार ये खा पी रहे हैं। उस हिसाब से जो तंदुरुस्त चूज़ा उस हिसाब से वज़न तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी शरह मवात है वो नहीं होगी। लेकिन ये देखें आपके सामने ये पानी पी रहा है, गर्दन भी टेढ़ी है और चूज़े कुछ बर्ड आपको दिखाता हूँ फीड भी खा रहे होंगे। हमने इनकी अलग से पार्टीशन की है, चूज़ों को अलग कर दिया है ताकि ये अपनी अलग से डबल फीड और डबल पानी आसानी से वाटर लेवल का लेवल नीचे कर दिया और एक्स्ट्रा हमने इनके आगे प्लेटें रख दी ताकि ये फीड और जो पानी है वो खाएं और अपना वज़न लूज़ ना करें, ताकि आसानी से फीड और पानी इनको मुहैया किया जाए। ये देखें इसकी गर्दन भी टेढ़ी है, लेकिन ये खाने की कोशिश करता है और खाता भी है और पानी भी पीता है। इस तरह के जो बर्ड है वो तब नज़र आते हैं जब एंडी आपकी शेड के अंदर से जा चुकी होती है, जो कुछ असरात अपने शेड के अंदर छोड़ जाती है। हमने फिर इसके 3 अलग पोर्शन बनाए। एक हमने ये पोर्शन बनाया, ये जो पोर्शन है वो जो मतलब मुतासरा चूज़े जो एंडी छोड़ जाती है वो, और वो जो पंखों वाला हमने जो बनाया वो थोड़े बहुत डैमेज रह गए थे, हमने उसको अलग रख दिया। नोट फरमा लें, हमारे इलाज के साथ आपका मुत्फिक होना लाजम नहीं। जब भी आप ट्रीटमेंट करें अपने करीबी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से लाजम मशवरा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।